अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम जो केक बना रहे हैं इसकी फ्रॉस्टिंग और फिलिंग कम्प्लीटली हम व्हिपिंग क्रीम से कर रहे हैं। वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड अप नहीं किया, उससे वीडियो का साइज़ कम हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टिप्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने केक की फिलिंग कर ली और ये चॉकलेट फ्लेवर केक है। 6 इंचज़ के पैन में मैंने इसे बेक किया था। 2 पाउंड में हम इसे बना रहे हैं। ये एक उम्रा मुबारक का केक है, बिल्कुल सिंपल सा केक है। इस पर कोई ख़ास फॉन्डेंट वर्क नहीं है, सिर्फ मैंने उम्रा मुबारक लगा के लिख के इस पे लगाया था। अगर आप क्रीम के व्हिप करने का तरीका देखना चाहते हैं, क्रीम को फ्लेवर करने का तरीका देखना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन में डाल दूँगी। आप चेक कर लें, वो बहुत डिटेल्ड वीडियो है। उसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमेशा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हम सबको आंसर करने की कोशिश करती हूँ। जब आप केक को फिल कर रहे होते हैं तो आप तभी ये कोशिश करें कि आपका केक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, उसकी लेयर्स जो हैं वो स्ट्रेट हों, कुछ टेढ़ा मेढ़ा ना हो। आपका केक जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो। इससे ये इंश्योर होता है कि फिर जब बाद में आप फाइनल उसकी फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं तो आपका केक जो है वो बिल्कुल सही सीधा स्ट्रेट होगा। इस केक के साथ मुझे केक बोर्ड पे ही 4 कपकेक्स भी प्लेस करने थे, तो इस वजह से ये कम्प्लीटली सेंटर्ड नहीं है। मैंने इसे थोड़ा सा साइड पे रखा था ताकि कपकेक्स के लिए हमें इजीली स्पेस मिल जाए। वो कपकेक्स जो हैं वो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया आपको, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल कपकेक्स थे। इंशाल्लाह जब भी कुछ इस तरह का काम होगा कपकेक्स का जो आपसे शेयर करना चाहिए, तो इंशाल्लाह आई विल शेयर इट विद यू गाइस। हम इसके ऊपर फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग जो कर रहे हैं वो व्हिपिंग क्रीम से ही कर रहे हैं, लेकिन इसको भी आपने क्रम्ब कोट ज़रूर करना है ताकि आपकी जो फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग है उसमें आपके केक के क्रम्ब्स शो ना हों। ये व्हिपिंग क्रीम से ही मैं इसका क्रम्ब कोट कर रही हूँ, जिसके साथ हमने इसकी फिलिंग की है। उसके साथ इसे चॉकलेट वाली क्रीम के साथ ही इसका क्रम्ब कोट करने के बाद मैं इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दूँगी। और इसके ऊपर जो क्रीम हमने लगानी है वो हमने बिल्कुल लाइट ब्लू कलर में लगानी है, पेस्टल ब्लू या स्काई ब्लू कह लें आप। हमारा क्रम्ब कोट कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी ब्लू क्रीम बना लेंगे। इसमें मैंने सिर्फ एक ड्रॉप ब्लू कलर का ऐड किया है और इससे बहुत अच्छा सा ब्लू कलर बन गया है, जो हमें चाहिए बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, इस पॉइंट पे मुझे आइडिया हो गया था कि हमारी क्रीम जो है वो ओवर व्हिप्ड है, इसमें एयर बबल्स बन सकते हैं, लेकिन मैंने रिस्क लिया और मैंने फिर भी फ्रॉस्टिंग स्टार्ट कर दी। इस पॉइंट तक भी क्रीम ठीक है, लेकिन बस वो फ़ौरन से ऐसे होता है कि क्रीम में बड़े बड़े एयर बबल्स आ जाते हैं, जिसको आम ज़बान में हम लोग कहते हैं क्रीम फट गई है। तो क्रीम जो थी हमारी वो बिल्कुल फट गई थी। जब तक यहाँ पे आपको आइडिया हो रहा होगा कि क्रीम जो है वो स्मूथ नहीं है, अच्छे से अप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन मैं फिर भी उसे अप्लाई करती रही कि शायद काम चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्रीम बिल्कुल नीट नहीं लग रही थी, बहुत बुरी लग रही थी। फिर मैंने इसके ऊपर से सारी क्रीम को स्क्रैप किया। उसके अंदर उसको सेट कैसे करना है, अब आपने कुछ लोग उसके अंदर दूध ऐड करते हैं, ठंडा दूध, कुछ लोग पानी ऐड करते हैं। पानी या दूध ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको बहुत केयरफुल रह के ऐड करना पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर आपकी क्रीम की कंसिस्टेंसी उससे भी ख़राब हो जाएगी। मैंने यहाँ पे बहुत अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन केक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मुझे उसे स्क्रैप ऑफ करके दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। ये पार्ट मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि ऐसा कभी हो तो आप क्रीम को कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने 1 चम्मच लिक्विड क्रीम ऐड की है। मैं जो क्रीम यूज़ कर रही हूँ विपी विप की क्रीम है, उसी क्रीम का 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसे अच्छे से मिक्स किया। बीटर से मिक्स नहीं करना, आपने स्पैचुला से ही मिक्स करना है। और अगर आपको लगे कि अभी भी ठीक नहीं हुई, आप 1 चम्मच और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा 1 ही चम्मच से काम हो गया था। उसके बाद मैंने दोबारा से वो क्रीम केक के ऊपर अप्लाई की और इस बार वो बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली अप्लाई हो गई थी। इसके लिए केक कॉम जो है वही सेम वाला हम यूज़ करेंगे दोबारा से, और इसके साइड्स पे हम पैटर्न बना लेंगे प्यारा सा।
और उसके बाद इसके ऊपर हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स अप्लाई करने हैं। यहाँ पे हमारी लाइट चली गई थी, लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी मुझे इस दिन। फिर मुझे टॉर्च के साथ ये वीडियो बनाना पड़ा था, क्योंकि केक को कंप्लीट करने के लिए मैं लाइट का वेट नहीं कर सकती थी और वीडियो बनाना भी ज़रूरी था, तो इसलिए फिर मैंने टॉर्च से हेल्प ली। इस तरह से हम अब इसकी साइड्स पे पैटर्न दे लेंगे। ये पैटर्न भी आप देख रहे हैं कितना नाइसली और नीटली आ रहा है। पहले ये बहुत बुरा लग रहा था। कुछ केक डिज़ाइंस में हम इसके एजेस को नीट के बगैर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए मैंने ये डिसाइड किया था कि हमें इसके एजेस जो हैं वो नीट ही चाहिए। और उसके बाद इसके टॉप पे हम वेव का पैटर्न बनाएंगे। व्हिपिंग क्रीम में मुझे सिर्फ एक मसला लगता है कि मुझे इसका केक बोर्ड साफ़ करना बहुत मुश्किल काम लगता है। बहुत ध्यान से करना पड़ता है कि आपके केक की क्रीम ख़राब ना हो जाए। केक के ऊपर वेव्स पैटर्न बना रहे हैं हम, और ये मुझसे अक्सर ही पहली बार में पूरा नहीं बनता, अच्छे से नहीं बनता, और फिर मुझे दूसरी बार दोबारा से बनाना पड़ता है, और कभी कभी तो 2 बार से ज़्यादा भी ट्राई करना पड़ता है। बट इट्स ओके, वी ऑल लर्न, और हम सब भी परफेक्ट नहीं हैं। इस टाइम पे दोबारा से लाइट जा चुकी है और फिर से मैंने टॉर्च से काम लिया। लाइट बार बार आ रही थी और फिर जा रही थी, तो ये चीज़ें जो मैं अप्लाई कर रही हूँ ये सब इन्हीं आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ ही आई थी, इन्हीं के बंच के अंदर थी, और ये फिर मैं इस तरह से अप्लाई कर रही थी ताकि ये देखने में अच्छा लगे। बिल्कुल अगर सिर्फ खाली फ्लावर्स अप्लाई करेंगे तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते। अब इसके ऊपर हम पर्ल्स अप्लाई कर देंगे, सिर्फ टॉप पे, साइड्स पे हमने कुछ भी नहीं लगाना। साइड्स बिल्कुल हमारी ऐसे ही खाली रहेंगी। उसके 2 रीज़न्स हैं, एक तो ये इस तरह से मुझे अच्छा लग रहा था, और दूसरा इसकी साइड्स ऑलमोस्ट कवर हो जानी थी कपकेक से। इसके टॉप पे मैंने 4 डिफरेंट साइज़ेस के वाइट कलर में पर्ल्स डाल दिए, और उसके बाद हमारा केक कंप्लीट है। इसमें मैंने कोई गोल्डन कोई सिल्वर कलर यूज़ नहीं किया, हमेशा ज़रूरी नहीं होता। ये उम्रा मुबारक लिख के इस तरह से मैंने लगा दिया। ये फॉन्डेंट का ही डिस्क था, और इसके अंदर मैंने लॉलीपॉप स्टिक्स ऐड की थी। ये हमारे केक का फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। बाय बाय।